नमस्ते। जयपुर से रमा शंकर तिवारी जी पूछ रहे हैं कि अहंकार क्या है। सवाल तो बड़ा वाजिब है। अहंकार हमारी अंदर मौजूद सबसे कमजोर भावना का नाम अहंकार है। अहंकार इतना कमजोर होता है कि वह अकेले खड़ा नहीं रह सकता। उसकी इतनी काबिलियत नहीं कि वह अकेला खड़ा हो जाए। उसे सहारे की आवश्यकता होती है, और जिसे सहारे की आवश्यकता हो वह ताकतवर तो नहीं हो सकता, पावरफुल तो नहीं हो सकता। अहंकार को सिर्फ सहारा ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे भोजन भी चाहिए। जैसे अमर बेल जिस पेड़ पर पनपती है उसे ही खा जाती है, उसी तरह अहंकार मनुष्य का नाश कर देता है। अहंकार को पनपने के लिए धन चाहिए। यदि धन आपके पास आपके दोस्तों और नाते रिश्तेदारों से अधिक हो गया है तो यह अहंकार पनप सकता है और धन के सहारे खड़ा हो जाएगा। इसी तरह यदि आपके पास ज्ञान आपके दोस्तों और नाते रिश्तेदारों से अधिक हो गया है तो यहाँ पर भी अहंकार जन्म ले सकता है। यदि आप अपने सर्कल में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक रूपवान हुए, सुंदर हुए, शारीरिक बल और अधिक हुआ, तब भी आपको अहंकार घेर सकता है। यदि आप दान देते हैं, चंदा देते हैं, तब भी अधिकांश लोगों को यह अहंकार घेर लेता है। पद में आप बड़े हैं तब भी अहंकार आपको नहीं छोड़ेगा। अहंकार की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। पहले तो वह आपके अंदर पनपता है सहारा लेकर, और उसके बाद उसे और भोजन चाहिए। अहंकार कहता है कि मुझे सम्मान दो, मुझे औरों से बेहतर समझो। जब मैं किसी महफिल में जाऊं तो लोग मेरे सम्मान में खड़े हों, मुझे मंच पर बैठाया जाए, मुझे फूल मालाएं पहनाई जाएं, मेरा बखान किया जाए। लेकिन यह अहंकार एक धीमा जहर है, स्लो पॉइजन। अहंकारी व्यक्ति महफिल में मैं ही करता नजर आता है। मैंने यह किया, मैंने यहाँ दान दिया, मैंने उसकी सिफारिश कर दी, मैंने उसका इलाज करा दिया, मैंने अपने ज्ञान से उसको चुप करा दिया। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की तौहीन करता है। व्यक्तियों के पास से यदि वह संपदा चली जाए जिसके सहारे अहंकार ने उसके अंदर जन्म लिया था तो लोग भी ऐसे लोगों से दूरियां बना लेते हैं। अब सवाल यह है कि अहंकार को मार कौन सकता है। जब इतना खतरनाक है तो उसे मारना चाहिए, और मार कौन सकता है? क्या अहंकार को मारने के लिए उसके सहारे को खत्म कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताता हूं कि इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं गुरजेफ। वह अपनी ऊट पटांग हरकतों या यूं कहें ऊट पटांग तरीकों के लिए जाने जाते थे। एक और प्रसिद्ध दार्शनिक हुए रूस के, रशिया के पीटर ओस्पिंस्की। पीटर ओस्पिंस्की ने सत्य के ऊपर एक 1700 से अधिक पन्नों की किताब लिखी हुई थी और अन्य किताबें भी लिखी। वह अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, अर्थात अहंकार ने उसे घेर लिया था। उधर गुरजेफ की भी बड़ी चर्चा थी, उसके ज्ञान की, उसके उपदेशों की, उसके फॉलोअर्स की। तब पीटर ने सोचा क्यों ना गुरजेफ से मिला जाए और देखा जाए कि कितना ज्ञान है उनके पास। हालांकि वे मुझे क्या सिखा पाएंगे, लेकिन चलते हैं, समझते हैं। असल में पीटर ओस्पिंस्की गुरजेफ से मिलकर ज्ञान लेना नहीं चाहते थे, बल्कि यह जानना चाहते थे कि कौन कितने पानी में है। खैर, पीटर पहुंच गए गुरजेफ से मिलने। जैसा मैंने बताया कि गुरजेफ ऊट पटांग हरकतों के लिए प्रसिद्ध थे, और साहब ने पीटर को इंतजार कराया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ऐसा नहीं कि गुरजेफ किसी काम में व्यस्त थे, बिल्कुल कोई काम नहीं था, खाली थे, आराम कर रहे थे, मूंगफलियां खा रहे थे। पीटर के आने से पहले बोर हो रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर रोमांच चल रहा था कि पीटर बाहर इंतजार कर रहा था। उधर पीटर था कि उसका भी बेचारे का सब्र टूटा जा रहा था, गुस्सा आ रहा था। कई बार उसका मन किया कि चला जाऊं, लेकिन यह सोचकर टिका रहा कि मीलों की यात्रा करके आया हूं, अब देख कर ही जाऊंगा। खैर, चौथे दिन बुलाया गुरजेफ ने और कहा कि तुमने तो बहुत सी किताबें लिखी हैं, तुम बहुत ज्ञानी हो। यह सुनकर पीटर का गुस्सा खत्म हो गया, उसके अहंकार को बल मिल गया। उसे लगा
कि गुरजीएफ ने उसे ज्ञानी मान लिया। लेकिन गुरजीएफ तो गुरजीएफ ने पीटर को एक कलम और एक कागज देते हुए कहा कि इसमें एक तरफ वह लिखो जो तुम जानते हो और दूसरी तरफ वह लिखो जो तुम नहीं जानते, क्योंकि जो तुम जानते हो उस पर बात करके समय व्यर्थ करने का क्या फायदा, जो नहीं जानते हो हम उस पर चर्चा करेंगे। पीटर यह सुनकर हैरान हो गया। उसने इस परिस्थिति की कल्पना नहीं करी थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि क्या ऐसा कुछ है जो उसे नहीं आता। लेकिन अब जब लिखना पड़ा तो उसने दिमाग लगाया, बहुत सोचा, और जैसे जैसे वह सोचता गया उसका अहंकार गायब होता गया। आंखों से अश्रु धाराएं बहनी शुरू हो गई। उसने गुरजीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आग्रह किया कि मुझे अपना शिष्य बना ले। अब आप बताइए कि पीटर का अहंकार कैसे खत्म हुआ। यदि आप मेरे बताने से पहले समझ गए तो कमेंट में अवश्य लिखिए कि पीटर का अहंकार समाप्त हुआ कैसे। आपने चलिए लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी बताता हूं आपको कि पीटर का अहंकार समाप्त हुआ अपनी अज्ञानता को पहचान कर। जैसे उसे यह बोध हुआ कि उसे तो आता ही क्या है, दुनिया में ऐसे न जाने कितने विषय हैं जिनका उसको ज्ञान ही नहीं है, अहंकार अज्ञानता के बोध से समाप्त हो जाता है। अहंकार आपका उसी पल मिट जाएगा जिस पल आप अपनी अज्ञानता को पहचान लेंगे। व्यक्ति को उसके पास क्या है उसको भी पहचानना चाहिए और क्या नहीं है उसको भी पहचानना अनिवार्य है। अहंकार आपके अंदर धन से, ज्ञान से, रूप से, बल से, पद से, दान से पनप सकता है, लेकिन जब आप यह समझ लेंगे कि यह आपके साथ हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तब अहंकार भी आपसे दूर चला जाएगा। अहंकार से बचने के लिए अपनी अज्ञानता को पहचानें, अन्यथा अहंकार अमर बेल की तरह आपको नष्ट कर देगी। अमर बेल आप जानते ही हैं कि वो जिस पेड़ के ऊपर, जिस वृक्ष के ऊपर लग जाती है वह उस वृक्ष को पूरी तरह से खा जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ उस वृक्ष के ऊपर आपको अमर बेल ही दिखाई देती है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अभी एक मैं ताजा उदाहरण देता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन से। आप जानते हैं कि मैं दबंगता के साथ में बोलता हूं। मैं बिल्कुल नहीं डरता जब मैं लिखता हूं या बोलता हूं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, क्योंकि जो मुझे सच लगता है मैं वो बोलता हूं। अभी किसी एक संगठन में भ्रष्टाचार चल रहा था, तो वहां पे मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए भ्रष्टाचार को लेकर कि भाई इतने पैसों का गबन हुआ है तो इसकी हिसाब किताब दिया जाए और जो बचे हुए पैसे हैं वो वापस किए जाए। खैर अभी तक तो ना हिसाब किताब दिया गया है ना पैसे वापस आए हैं, लेकिन जिन सज्जन ने यह काम किया है उनके समर्थन में भी कई सारे लोग आ गए। और हमेशा होता है, जो व्यक्ति लीडर होता है, कुर्सी पे बैठा होता है, पद पे बैठा होता है, उसके चमचे बड़े सारे होते हैं, किसी भी पद पे हो। तो जब मैंने आरोप लगाया तो मैंने तथ्यों के साथ आरोप लगाया, तथ्य दिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके पास ये पैसे बचते हुए नजर आते हैं, जो मेरा अनुमान है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसका हिसाब देके इसको सही करें, अन्यथा आप सबको पैसे बराबर से बांट दें लोगों को जिनसे आपने लिए हैं। उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, ना हिसाब दिया। अब उनके बचाव में जो लोग आ गए, अब उसमें कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि जो आप लिख रहे हैं ये हाफ नॉलेज है। तो मैंने उनसे कहा, प्रभु अगर नॉलेज हाफ है तो इसको पूरा कर दीजिए, फुल कर दीजिए। फुल नहीं करते, और वो एक बार नहीं कई बार लिख चुके, 5-6 बार एक ही सज्जन ने लिख देते हैं। एक और सज्जन आ गए, पहली बार आए, उन्होंने बड़ा ताबड़तोड़ लिखा कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। उन्होंने दर्शाया कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत नॉलेजेबल हूँ, मुझे भाषा का भी ज्ञान है। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु आपको यदि भाषा का ज्ञान है और आप बहुत ज्ञानी हैं तो कृपया करके जो मैंने सवाल खड़े किए हैं, जिनको आप गलत बता रहे हैं, जिनको आप बेसलेस कह रहे हैं, जिन तथ्यों में कोई आरोप नहीं है, बेसलेस हैं ये, उसके तथ्य देकर आप उसको नकारें। सिर्फ यह कह देने से कि ये बेसलेस हैं तो बेसलेस नहीं हो जाएगा। उसके बाद वह शांत बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो ज्ञानी है। सिर्फ बोल देने से ज्ञान नहीं होता ना। अगर आप वास्तव में ज्ञानी हैं और आप
सामने वाले को कह रहे हैं ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, इन तथ्यों, इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, तो आप तथ्य देकर उनके आरोपों को झुठलाएं। लेकिन तथ्य उनके पास है नहीं, उन आरोपों को झुठला वो पा नहीं रहे हैं। तो यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये जो हम कहते हैं ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये ज्ञानी अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठ के बोल लेते हैं और 2 लोग सुन लेते हैं, 1 लोग मान लेते हैं, तो उससे ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान हमेशा सुनने से आता है, जानने से आता है। जब तक हम चीजों को जानना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम चीजों को जानना आरंभ नहीं करेंगे, तब तक हम ज्ञानी नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति सामने कुछ बोल रहा है, उसको सुनिए तो सही। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहां पे जब कोई चर्चा चल रही होती तो सामने वाले अपनी बात रख रहा होता है या अपना प्रश्न पूछ रहा होता है, हम उससे पहले ही उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि उसको हम प्रश्न नहीं पूछने देते। वह क्या है? वह भी तो ज्ञान है। ज्ञान के रूप में अहंकार है। तो यह अहंकार अगर हमें खत्म करना है अपने अंदर, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी अज्ञानता कहाँ है। और जैसे जैसे हम अज्ञानता और अभावों को समझ लेंगे, वैसे वैसे ही आप यह यकीन मानिए हमारा अहंकार अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। यदि अहंकार को समाप्त करना है तो आपको ये समझना होगा कि हमारे अंदर किन चीज़ों का अभाव है, किस चीज़ की अज्ञानता है। जैसे जैसे यह बोध आपके अंदर आ जाएगा, यकीन मानिए अहंकार आपके पास से चला जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अहंकार को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो आप यदि अहंकार को हटा देंगे तो बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। यदि अहंकार को साथ लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अहंकार जब आ जाता है तो हमें सोचने नहीं देता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। क्योंकि अहंकार आपको सिर्फ मैं कराता है। बकरी की तरह आप मिमियाते रहिए, भेड़ की तरह आप मिमियाते रहिए। और आप जानते हैं कि भेड़ हमेशा झुंड में होती है, और जो लोग झुंड में होते हैं उनके पास ज्ञान तो क्या ही होता है। आपके और भी कोई प्रश्न है तो आप लिखकर भेजिए, और मुझे जब जब जैसे जैसे समय मिलता है और जो प्रश्न मुझे लगता है कि मैं उनके उत्तर दे सकता हूं, मैं अवश्य देता हूं। धन्यवाद, नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके लिंक को भी आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, वहाँ पर भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।